रास्ते पर चुड़ैल का बदला। एक श्याम का नाम का लड़का जो कि बहुत ही होनहार और शांत व्यक्ति था। श्याम की दिलचस्पी भूतों और चुड़ैलों के बारे में जानने की थी। श्याम हर रात को किसी न किसी भूतिया जगह जैसे हवेलियां, भूतिया कुएं आदि पर जाता रहता था। भूतों के बारे में जानने के लिए एक बार श्याम उसके गांव से होकर गुजर रहा था। तभी वो देखता है कि दो लोग आपस में बातें कर रहे थे। श्याम भी उनके पास चला जाता है और श्याम उनसे कहता है, क्या बात है भैया, आप लोग क्या बातें कर रहे थे? उनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम राम था, राम कहता है, अरे कुछ नहीं श्याम, हम तो यूं ही फिजूल की बातें कर रहे थे। तभी दूसरा व्यक्ति गणेश कहता है, अरे राम भाई, क्यों नहीं बता रहे हो आप शाम को जो हम बातें कर रहे थे? श्याम कहता है, कौन सी बात है राम भैया, बताइए ना मुझे भी। राम कहता है, कुछ नहीं, मैंने तो ये सुना है कि गांव से दूर जंगल को पार करते ही एक रास्ता है जो कि अब बंद कर दिया जाएगा शहर जाने के लिए। अब हमें दूसरे रास्ते का उपयोग करना होगा। श्याम कहता है, क्यों भाई, उसे क्यों बंद कर दिया? ऐसा क्या है वहां उस रास्ते में? गणेश कहता है, अरे भाइयों, मैंने तो सुना है कि वहां पर रोज रात को एक चुड़ैल और एक भूत निकलते हैं। जो भी उस रास्ते पर वहां पर उनके सामने आते हैं वो उन्हें पकड़कर मार देते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। श्याम सारी बात को समझ जाता है और वहां से निकलकर घर पर आ जाता है और मन ही मन बातें करता है कि एक बार उस रास्ते पर जाकर देखूंगा कि आखिर वहां पर क्या है और वो भूत कहां से आते हैं। श्याम मन में ठान लेता है कि वो उस रास्ते पर जाकर रहेगा और पता लगा कर ही रहेगा कि वो भूत उस रास्ते पर क्या कर रहे हैं। शाम रात होते ही गांव से निकलता है। शाम को आज की रात अजीब सा डर सता रहा था। वो बाहर से बलवान था पर अंदर से वो डर कांप रहा था, पर दिल के अंदर सच कहने का जज्बा था, इसलिए शाम आगे बढ़ता रहता है। वो धीरे धीरे चलने के बाद वहां पर पहुंचता है। श्याम देखता है कि उस रास्ते पर पुलिस वालों ने रोका हुआ था। श्याम एक पुलिस वाले के पास जाता है। पुलिस वाला श्याम से कहता है, कहाँ जा रहे हो भाई, यहाँ पर रास्ता बंद है। श्याम कहता है, मुझे शहर जाना है, आप मुझे जाने दीजिए कृपया। पुलिस वाला कहता है, नहीं, यहाँ से लोगों का जाना मना है, तुम भी इस रास्ते से नहीं जा सकते। क्या तुम्हें पता नहीं इस रास्ते पर भूतों का साया है? श्याम कहता है, मैं उन भूतों के बारे में ही पता करने आया हूँ कि वो लोग कौन हैं और यहाँ कैसे आए हैं, और मैं एक भूतों का विशेषज्ञ हूँ। पुलिस वाला कहता है, नहीं, तुम कुछ भी करने आए हो और कुछ भी हो, यहाँ पर से नहीं जा सकते, तुम यहाँ से जाना सख्त मना है। कई देर बहस करने के बाद श्याम को उस रास्ते पर जाने की अनुमति नहीं मिलती है। श्याम निराश होकर वापस लौट जाता है और दूसरे दिन चुपके से जाने को तैयार होता है और वह सफल हो जाता है और उस रास्ते पर प्रवेश ले लेता है और वो उस रास्ते पर चलने लगता है। शाम को ठंडी हवाओं के झोंके, उल्लुओं की आवाजें मन में डर पैदा कर रही थी, लेकिन शाम बिना डर के चलता रहता है। अचानक से उसे एक डरावनी सी चुड़ैल, जिसके बड़े बड़े बाल, डरावना चेहरा, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, और एक भूत जिसके इंसानी कपड़े
नीला रंग और डरावने दांत आते हुए दिखते हैं। तीनों कुछ देर बाद आपस में उलझ जाते हैं। चुड़ैल कहती है, हा हा हा, आज बहुत दिनों के बाद जाके कोई इंसान इस रास्ते पर आया है। आज तो मजा आएगा इसे खाने में। नीला भूत कहता है, हाँ सही कहा तुमने, कई दिनों से भूखे थे, आज जाके भूख शांत होगी। श्याम दोनों की बातें सुनकर जरा डर जाता है, पर श्याम कहता है, कौन हो तुम, यहाँ पर कैसे आए हो? पहले तो तुम यहाँ पर नहीं थे। तुम दोनों मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चुड़ैल और नीलाभूत श्याम को देखकर ये एहसास होता है कि वो उनकी मदद कर सकता है। चुड़ैल बताती है कि हम लोग कुछ दिनों पहले इस रास्ते से गुजर रहे थे, तभी हमारे साथ ऐसा हुआ। आगे की कहानी अगले पार्ट में देखने को मिलेगी। अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।